हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज यानी कि औसत के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, अभी तक हमने 2 से 3 दिन जो भी क्लास लिया वो संख्या पद्धति पे आधारित है, यानी कि नंबर सिस्टम पे आधारित था। ठीक है ना, योगफल पे आधारित है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है सब एवरेज वाला है, यानी कि औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता रहता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक कंसेप्ट से बताएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि आपका बेसिक क्लियर होगा तभी तो आप शॉर्ट भी समझेंगे ना। नहीं तो आप शॉर्ट तो समझ जाइएगा, फिर कुछ दिन में आप भूल जाइएगा। इसीलिए पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट भी समझिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है। तो यहाँ पे औसत की बात बोला है, तो एक औसत का फार्मूला होता है। ठीक है, औसत का फार्मूला पे इसे हम बनाएंगे। क्या होता है औसत का फार्मूला? सभी प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये औसत का फार्मूला होता है, इसको ध्यान से रखिएगा याद। ठीक है ना, क्योंकि ये बेसिक के लिए हम बता रहे हैं, बेसिक सीखना एकदम जरूरी है। अब यहाँ पे औसत का फार्मूला होगा सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या की बात बोला है, तो यहाँ पे संख्या तो दी हुई नहीं, यहाँ पे तो संख्या दी ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? तो हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेंगे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जो है आपका सम संख्या हो गया x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं सम संख्या x प्लस 2। ठीक है, और तीसरा हम सम संख्या मान लेते हैं x प्लस 4, और चौथा मानेंगे x प्लस 6, और पांचवा मान लेंगे x प्लस 8। देखिए, एक संख्या हो गया, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या। जैसे कि हमने बनाया था सम संख्या और विषम संख्या पद्धति, उसी तरह इसको भी हमें मानकर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये पहली है सम संख्या, ये दूसरी सम संख्या, ये तीसरी, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, हमने मान लिया। और यहाँ पे इसके बटा में ये तो सभी प्रेक्षणों का योग दे दिया हमने, यहाँ पे प्लस पहले से ही रख दिया ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। और बटा में क्या है? कुल प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे टोटल कितनी प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 रख दीजिए। ठीक है, बराबर में देखिए क्या है? औसत। औसत भी दिया है, यानी कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत यहाँ पे 40 दिया हुआ है, तो बराबर में रख दीजिए 40, यानी कि इसके बराबर में है, यानी कि औसत है यहाँ पे, तो औसत दिया है कितना? 40। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए x x x x x टोटल कितना x? तो आप बोलिएगा सर 5x। ठीक है, फिर अंक जोड़िए, 2 4 6 6 12 8 20। ठीक है, और बटा में 5 बराबर क्या? 40। अब यहाँ पे बटा में 1 करके हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर 40 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। क्या होगा? 200। अब इधर हम थोड़ा सा बनाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब 5x है तो यहाँ पर लिखेंगे 5x बराबर ये 200, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 200 माइनस का 20 विषय है ना, यहाँ पर देखिए 20, तो माइनस कर दिए, तो यहाँ से ये 5x बराबर हो जाएगा 180, और 5 से हम डिवाइड करेंगे 180 में, तो ये आ जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 आ गया x की वैल्यू, यानी कि पहली सम संख्या हमारा आ गया 36, जो कि यहाँ पर हमने पहली सम संख्या माना था x, दूसरा माना था x प्लस 2, तीसरा माना था x प्लस 4, चौथा माना था x प्लस 6, और पांचवा माना था x प्लस 8 माना था। अब बात बोल रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
आपको पता है कि यहाँ पर x है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, और यहाँ पे सबसे अंत में जो है x + 8 ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देख लीजिए, बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या क्या है, x + 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए आया है हमारा कितना, x की वैल्यू अभी हमारा आया है 36। कितना है जी, 36 + 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 × 6 = 14, 3 × 1 = 4, यानी कि 44। बड़ी संख्या कितना निकल कर आ गया, 44, 44 आया, ठीक है। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, सेकेंडों सेकेंड में बन जाएगा। बिना पेन और कॉपी उठाए भी आप मुँह में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत ना है, ठीक है। हम आपको बेसिक इसलिए बताएं ताकि आप मान लीजिए कि ट्रिक आप भूल जाते हैं तो आप बेसिक आप कभी नहीं भूल पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से रखिएगा और उसको अपने आप से फिर याद आ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, 5 लगातार सम संख्या का औसत 40 है। जो यहाँ पे औसत रहता है ना, यहाँ पे 40 दिया है औसत, वो बीच का मान होता है। क्या होता है जी, बीच का मान होता है। ध्यान से समझिए फिर से, यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या का औसत दिया है 40। जो यहाँ पे औसत जितना दिया होता है वो मिडिल मान होता है, यानी कि बीच का मान होता है उसका। तो यानी कि 40 जो हो गया ना, बीच का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितनी संख्या की बात बोला है, यहाँ पे 5 संख्या की बात बोला है, और कैसी संख्या है, सम संख्या, जो 2 से डिविजिबल हो। तो बीच की संख्या है, तो इससे 2 आगे संख्या ले लेंगे और इससे 2 पीछे वाली संख्या ले लेंगे। कौन सी संख्या, सम संख्या। तो 40 से 2 आगे लेंगे तो 40 के बाद अगला सम संख्या 42 आता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, 44, और इससे जस्ट पीछे लेते हैं तो यहाँ पे 38 हो जाएगा सम संख्या, और यहाँ पे हो जाएगा 36, यानी कि 36, 38, 40, 42 और 44 आ गया। जैसा कि अभी देखिए हमने x का मान निकाला था, तो x का मान क्या है, यहाँ पे छोटी संख्या, यानी कि सबसे पहले है तो छोटी है, x का मान 36। देखिए यहाँ पे 36 आया है, और बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आया है, 44, बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। और देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हमारा इसमें से बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 44 है। यानी कि हमने दोनों मेथड से बनाया, दोनों मेथड से सेम आंसर आया, बशर्ते बस इतना ही फर्क हुआ कि किसी में समय की बचत हुई है और कम समय में ही बन गया है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको मेथड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि हम समझे कि जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।